हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के संस्कृत के हिंदी अनुवाद को देखते हैं। आज हम लोग संस्कृत के सेकंड पार्ट नधा आत्मकथा को हिंदी में इसके अनुवाद को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन को लेते आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। हमारा पाठ का नाम है नधा आत्मकथा, यानी नदी की आत्मकथा। अह नदी अस्मि, यानी मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि, यानी मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्य संपूर्ण विश्वे अस्ति, यानी मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। अह माता एवं संपूर्ण विश्व पालयामि, यानी मैं माता की तरह सारे संसार का पालन करती हूँ। पर्वता नाम उन्नति स्थल में निश्चित्य अह सागर प्रवेशामि, यानी पहाड़ों के ऊंचे स्थलों से निकलकर सागर में मैं प्रवेश करती हूँ। अह सर्वदा गतिशीला अस्मि, यानी मैं हमेशा गतिशील हूँ। मम तटेषु महानगराणां विकास भवति, यानी मेरे किनारों पर महानगरों का विकास होता है। एतेषा महानगराणां समृद्धे अहम एवं कारणम इति जना वदन्ति, यानी इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रीय विकासे मम महती भूमिका वर्तते, यानी किसी भी देश के विकास में मेरी बड़ी भूमिका है। सर्वे जना जानन्ति यत् जल विना जीवनम न, यानी सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। मम जल पीत्वा एवं सर्वे जीवन्ति, यानी मेरे जल को पीकर ही सभी जीते हैं। मम जलेन एवं क्षेत्राणि सिंच्यन्ते, यानी मेरे जल से ही खेत सींचे जाते हैं। अतः अह भोजनेन अपि जनान् पालयामि, यानी इसलिए मैं भोजन से भी लोगों को पालती हूँ। राष्ट्रीयाणां विकासाय विद्युत महती भूमिका विभवति, यानी देशों के विकास के लिए बिजली की बड़ी भूमिका होती है। मम जलात् एवं विद्युत उत्पाद्यते, यानी मेरे जल से ही बिजली उत्पादित होती है। भारते मम अनेकानि रूपाणि सदन्ति, यानी मेरे जल से ही बिजली उत्पादित होती हैं। भारत में मेरे अनेक रूप हैं। झारखंड प्रदेश से अह गढ़वा स्वर्णरेखा अजय कोयल दामोदर इत्यादि नाभिन प्रवाहिनी, यानी झारखंड प्रदेश में गंगा स्वर्णरेखा अजय कोयल दामोदर इत्यादि नामों से बहती हूँ। बिहार प्रदेश से अह मातृरूपे गढ़वा इति नामना पूजयास्मि, बिहार प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा के नाम से पूजी जाती हूँ। उत्तरस्या दिशि अह सिंधु नामन विख्याता, यानी उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से प्रसिद्ध हूँ। दक्षिण दिशायां अह कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवाहिनी, यानी दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा नाम से बहती हूँ। पूर्वस्या दिशि
अह महानदी कोसी ब्रह्मपुत्र इति नामन विख्याता अस्मि, यानी पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। पश्चिम दिशायाम अह नर्मदा वाणी माही साबरमती लूनी इति नाम भी प्रवाहानि, यानी पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वाणी माही साबरमती लूनी नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति, दीर्घतम रूप नाइल नदी इति अस्ति, यानी संसार में मेरा सबसे विशाल रूप अमेजन नदी है, बड़े रूप से नाइल नदी हूँ। भारतवर्षे यत्र जलस्य अभावात् कृषि न भवति तत्र सर्वकार महाबंधन निर्माय जलशयन करोति, यानी भारतवर्ष में जहाँ जल के अभाव में खेती नहीं होती है, वहाँ सरकार बड़ा बांध निर्माण कर जल इकट्ठा करती है। भारत से झारखंड प्रदेश से मैथन, पतरातू, चांडिल, तेनुघाट, नंदिनी इत्यादि प्रसिद्ध बंधा सदंती, यानी भारत देश के झारखंड प्रदेश में मैथन, पतरातू, चांडिल, तेनुघाट, नंदिनी आदि प्रसिद्ध बांध हैं। बिहार प्रदेश से अपि अनेक बंधा सदंती, यानी बिहार प्रदेश में भी अनेक बांध हैं। सोनपुरी इंद्रपुरवन प्रसिद्ध, यानी सोन नदी के ऊपर इंद्रपुरी बांध प्रसिद्ध है। पंछानी भांगड़ा नंगल आंध्र प्रदेश से, तुगड़क बंधरा केरल प्रदेश से, मलपुबू कर्नाटक प्रदेश से, कृष्णराज सागर तमिलनाडु प्रदेश से, मेटूर बंध राजस्थाने च चंबलम इति प्रसिद्ध बांधा सदंती, यानी पंजाब क्षेत्र में भांगड़ा नंगल, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, केरल प्रदेश में मलपुस, कर्नाटक प्रदेश में कृष्णराज सागर, तमिलनाडु प्रदेश में मेटूर बांध और राजस्थान में चंबल बांध प्रसिद्ध है। आसमाक झारखंड प्रदेश से, बेछाना लताना वनौषधिन च दुर्लभा प्रचार बहुने प्रायन्ते, यानी हमारे झारखंड प्रदेश में वृक्ष पौधे और वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजाति अधिक मात्रा में मिलती है। प्राणी जीवनाय शुद्ध पर्यावरण अत्यामम अस्ति, यानी प्राणी जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण अति आवश्यक है, परंतु अनेक जना यनाथ्याना विस्मयाना मम जले क्षिप्यन्ति, यानी परंतु अनेक लोग कारखानों के जहर मिला हुआ रासायनिक पदार्थों को मेरे जल में फेंकते हैं। मम जल प्रदूषित कुर्वन्ति, यानी मेरा जल प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण न करणीयम मम धैर्यम अस्ति, यानी जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए, मेरा धैर्य वाक्य है। नीचे फिर और एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरायाम, यानी सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्, यानी किसी को कोई दुख न कभी भी हो। धन्यवाद।